सावन का महीना था। बरसात की रिमझिम फुहारें गांव की गलियों को धो रही थी। खेतों में हरियाली छा चुकी थी। मंदिरों की घंटियों की गूंज और शिव भक्तों के जयकारे पूरे वातावरण को पवित्र बना रहे थे। गांव का नाम था धवलपुर, जहां लोग अपने परंपराओं और त्योहारों को बड़े प्रेम और श्रद्धा से मनाते थे। सावन माह में हर सोमवार को शिव मंदिर में विशेष पूजन होता और महीने के बीचों बीच आती थी नाग पंचमी, नाग देवता की पूजा का पावन पर्व। धवलपुर के किनारे बहती थी शिव गंगा नदी, जिसके पास एक प्राचीन नाग मंदिर था। मान्यता थी कि इस मंदिर के नाग देवता स्वयं महादेव के गण हैं और सावन में उनकी पूजा करने से घर परिवार पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता। गांव में एक किसान रहता था, गोविंद, उसकी पत्नी सीता और उनका छोटा बेटा ओम। गोविंद मेहनती था, लेकिन लगातार 2 साल से खेतों में ठीक फसल नहीं हुई। एक साल सूखा, अगले साल बाढ़, दोनों ने ही उसकी कमर तोड़ दी। परिवार पर कर्ज का बोझ था, मगर गोविंद का विश्वास था भोलेनाथ और नाग देवता की कृपा से सब ठीक होगा। नाग पंचमी से 1 हफ्ता पहले की बात है। गोविंद खेत में हल चला रहा था कि अचानक बैल रुक गए। जमीन में हल्का फाल किसी कठोर चीज से टकराया। गोविंद ने झुककर देखा, मिट्टी के भीतर से एक सुंदर श्वेत नाग निकला, जिसके फल पर हल्की सी सुनहरी रेखा थी। नाग ने गोविंद की ओर शांत दृष्टि से देखा और धीरे धीरे खेत के कोने की ओर चला गया, जहाँ एक छोटा सा गड्ढा था। गोविंद डर गया, मगर गाँव के बुजुर्ग ने कहा, ये कोई साधारण नाग नहीं, ये तो नाग देवता है। तुम्हें इनकी पूजा करनी चाहिए, वरना अपमान से विपत्ति आ सकती है। गोविंद और उसकी पत्नी सीता ने तय किया कि नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा करेंगे। सावन के सोमवार को पहले शिवलिंग पर जलाभिषेक किया गया, फिर नाग देवता के मंदिर में दूध, हल्दी और फूल अर्पित किए गए। पूजा के समय पंडित जी ने कहा, गोविंद, नाग पंचमी पर नाग देवता और महादेव दोनों की आराधना एक साथ करने से जीवन के सभी विष नष्ट हो जाते हैं, जैसे भगवान शिव ने समुद्र मंथन का विष पिया था। पूजा के 2 दिन बाद गाँव में एक बड़ी समस्या आ गई। पास की नदी में बाढ़ आने लगी और खतरा था कि गांव के आधे खेत बह जाएंगे। गांव वाले घबराने लगे। गोविंद का खेत तो नदी के बिल्कुल किनारे था, मतलब सबसे पहले उसी की जमीन डूब सकती थी। ऐसे समय में गोविंद को याद आया नाग देवता का शांत चेहरा और सावन के सोमवार को किया गया जलाभिषेक। बाढ़ की रात गोविंद अपने खेत के पास गया तो उसने देखा वही श्वेत नाग जो पहले मिला था, खेत की मेड़ पर फन फैलाए बैठा था। गाँव के कई लोगों ने देखा कि नदी का पानी जैसे उस जगह आकर धीमा हो गया और वापस मुड़ गया। सुबह तक बाढ़ का पानी उतर गया और खेत पूरी तरह सुरक्षित थे। गांव वालों ने इसे नाग देवता की कृपा माना। नाग पंचमी के दिन पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हुआ। गोविंद ने दूध, चावल और फूल अर्पित किए और प्रण किया, जब तक जीवन है नाग देवता और महादेव की भक्ति करता रहूंगा। पंडित जी ने कथा सुनाई। सावन में नाग पंचमी इसलिए आती है क्योंकि नाग भगवान शिव के गले का अलंकार है। जो भक्त इस दिन उनकी पूजा करता है, उसके जीवन का हर विष, चाहे वो रोग हो, संकट हो या दुख हो, समाप्त हो जाता है। उसके बाद से धवलपुर में हर साल नाग पंचमी और सावन सोमवार एक साथ बड़े उत्साह से मनाए जाने लगे। गांव वालों का विश्वास था भोलेनाथ और नाग देवता की कृपा से कोई भी संकट टल सकता है।